किसी एक्सकेवेटर को विशाल चट्टानें उठाते हुए देखना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, है ना? पर ये कमाल सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी भुजाओं का नहीं है। असल में पर्दे के पीछे छोटे छोटे गुमनाम हीरोज की एक पूरी टीम काम कर रही होती है, जो इस जबरदस्त ताकत को मुमकिन बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है? एक मशीन इतना वजन, इतनी प्रिसिजन के साथ कैसे उठा लेती है? यही सवाल हमारे आज के विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है, और इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। देखिए, ज्यादातर लोगों का ध्यान जाता है बड़े बड़े पंप्स और सिलेंडरों पर। वो तो सिस्टम के सुपरस्टार्स हैं। लेकिन आज हम उनकी बात नहीं करेंगे। आज हमारा फोकस होगा उस सपोर्ट क्रू पर, वो जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले पुर्जे जिनके बिना ये शो चल ही नहीं सकता। तो हम अपनी पड़ताल को 4 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्टम का खून यानी हाइड्रोलिक तेल कहाँ रहता है। फिर हम उसके पावर बैंक की बात करेंगे। इसके बाद हम सिस्टम की नसों को समझेंगे और आखिर में हम जानेंगे कि इस जबरदस्त ताकत को काबू में कैसे रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यहाँ हम हाइड्रोलिक तेल को सिस्टम की जान मानेंगे और ये देखेंगे कि कौन से उपकरण इस जान को बचाए रखने का काम करते हैं। अब सबसे पहले आता है टैंक, और इसे सिर्फ एक तेल का डब्बा समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में सिस्टम का कमांड सेंटर है। इसका काम सिर्फ तेल को स्टोर करना नहीं है, बल्कि ये गर्मी को बाहर निकालता है और गंदगी और जंग जैसी अशुद्धियों को नीचे बिठाकर तेल को साफ और काम के लिए तैयार रखता है। और मजेदार बात यह है कि टैंक ये सब अकेले नहीं करता। उसकी अपनी एक छोटी सी टीम है। सक्शन स्ट्रेनर एक बाउंसर की तरह है जो पंप को मोटी गंदगी से बचाता है। रिटर्न फिल्टर सिस्टम से लौटकर आ रहे तेल की सफाई करता है। और एयर ब्रीदर वो एक फेफड़े की तरह काम करता है, जो सही दबाव बनाए रखता है ताकि सिस्टम ठीक से सांस ले सके। लेकिन इस पूरे सिस्टम में एक बहुत बड़ा विलन भी है, और वो है गर्मी। जब सिस्टम लगातार काम करता है तो तेल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और अगर तेल ज्यादा गर्म हो जाए तो वो अपनी चिकनाई खो देता है, जिससे पूरे सिस्टम के फेल होने का खतरा बन जाता है। तो इस गर्मी से निपटने का हीरो है ऑयल कूलर। इसके 2 मेन टाइप होते हैं। एक है एयर कूलिंग, जो पंखे की हवा से तेल को ठंडा करता है, बिल्कुल हमारी कार के रेडिएटर की तरह। और दूसरा है लिक्विड कूलिंग। एक्सकवेटर्स के हाइड्रोलिक सिस्टम में एयर कूलिंग वाला सिस्टम ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हमने तेल को साफ और ठंडा तो रख लिया, लेकिन क्या हो अगर हमें अचानक बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ जाए? यहीं पर सिस्टम का पावर बैंक काम आता है। तो मिलिए एक्यूमुलेटर से। इसे हम सिस्टम का रिचार्जेबल पावर बैंक और शॉक एब्जॉर्बर दोनों कह सकते हैं। ये 2 बड़े काम करता है: जरूरत के लिए एनर्जी स्टोर करना और सिस्टम को अचानक लगने वाले झटकों से बचाना। मतलब ये एक्यूमुलेटर सिस्टम को एक सधे हुए एथलीट की तरह बनाता है, एकदम स्मूथ और एफिशिएंट। जरूरत पड़ने पर ये एक्स्ट्रा पावर बूस्ट देता है, प्रेशर के झटकों को सोख लेता है, और तो और ये पंप की धड़कन और शोर को भी कम करके मशीन को स्टेबल रखता है। अब एक्यूमुलेटर्स भी एक जैसे नहीं होते। इनके 3 मेन टाइप्स हैं। डायाफ्राम और ब्लैडर वाले बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करते हैं, वहीं पिस्टन टाइप वाले अपनी मजबूती और भरोसे के लिए जाने जाते हैं, हालांकि उनका रिएक्शन थोड़ा धीमा होता है। चलिए अब बात करते हैं सिस्टम की नसों की, यानी वो पाइप्स और होजेस जो इस खून को यानी हाइड्रोलिक तेल को हर एक पुर्जे तक पहुंच जाते हैं। ये कोई मामूली पाइप नहीं होता। एक हाई प्रेशर होज की बनावट किसी मजबूत किले की तरह होती है, कई परतों वाली। सबसे अंदर तेल से बचाने वाली रबर, फिर उसे मजबूती देने के लिए स्टील के तार की जाली, और सबसे बाहर मौसम की मार से बचाने वाली रबर की परत। हर परत का अपना एक बहुत जरूरी काम है। और अब आते हैं इंजीनियरिंग के एक असली कमाल पर, स्विवल जॉइंट। ये वही जादू है जिसकी वजह से एक्सकवेटर का ऊपरी हिस्सा 360 डिग्री घूम पाता है और हाइड्रोलिक पाइप्स आपस में उलझते नहीं। इसका डिजाइन बहुत शानदार है। अंदरूनी रास्तों और खांचों की मदद से ये बिना रुके घूमता रहता है और तेल का बहाव भी बना रहता है। अब इन पाइप्स को आपस में जोड़ना भी एक कला है, और इसका तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि दबाव कितना है। कम दबाव के लिए एक सिंपल टेपर्ड स्क्रू काफी है, लेकिन जहां दबाव बहुत ज्यादा होता है वहां हमें फ्लेयर्ड या ओ रिंग सील जैसे मजबूत डिजाइन चाहिए होते हैं, जो ये पक्का करते हैं कि तेल की एक बूंद भी लीक ना हो।
अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले हीरोज के पास, यानी सील्स। ये वो छोटे छोटे पुर्जे हैं जो असल में हाई प्रेशर सिस्टम को मुमकिन बनाते हैं। ओरिंग का काम करने का तरीका बहुत ही सरल लेकिन शानदार है। जब इसे खांचे में फिट किया जाता है तो ये थोड़ा सा दबकर एक शुरुआती सील बना लेता है, लेकिन असली जादू तब होता है जब दबाव बढ़ता है। दबाव इस ओरिंग को और भी जोर से दबाता है, जिससे सील पहले से भी ज्यादा मजबूत और टाइट हो जाती है। फिर आती है यू पैकिंग। ये एक और तरह की सील है जिसका आकार यू जैसा होता है। इसे खास तौर पर सिलेंडर रॉड जैसी चलने फिरने वाली जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये कम घर्षण के साथ एक बेहतरीन सील बनाती है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या होगा जब दबाव इतना ज्यादा हो जाए कि वो इस सील को ही अपनी जगह से बाहर धकेल दे? क्या ये मुमकिन है? और इसी का जवाब है बैकअप रिंग। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी साथी है। ये यू पैकिंग के ठीक पीछे बैठता है और उसे सहारा देता है। ये उसे बहुत ज्यादा दबाव में भी अपनी जगह से हिलने या बाहर निकलने नहीं देता। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सार पर लाती है। एक हाइड्रोलिक सिस्टम की असली ताकत सिर्फ दबाव पैदा करने में नहीं है, बल्कि उस दबाव को सही तरीके से काबू में रखने और संभालने में है। तो अगली बार जब किसी बड़ी ताकतवर मशीन को काम करते देखें तो याद रखिएगा कि असली ताकत सिर्फ दिखने वाले बड़े पुर्जों में नहीं, बल्कि इस पूरी छिपी हुई सपोर्ट टीम में है। और ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन-कौन से ऐसे गुमनाम हीरो हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को चला रहे हैं।